प्रिय साथियों, मैं विक्रम गोस्वामी आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज 10 अप्रैल 2021 है और आज हमारी कक्षाएं सहायक लेखाधिकारी और डाक निरीक्षक जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था वो शुरू हो रही हैं। तो साथियों, कड़ी मेहनत करनी है और अच्छी पढ़ाई करके आपको आपकी नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है। जैसा कि जो डाक सहायक हैं, छटनी सहायक हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात की ड्यूटियां होती हैं, तो वो बहुत कम पढ़ पाते हैं। लेकिन उन्हीं को देखते हुए हमने ये बैच रात के 10 बजे के बाद शुरू किया है और लगभग 40 मिनट तक ये बैच हमारा चलता है। तो साथियों, जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हैं, उसकी तैयारी हम हमारे सम्माननीय साथियों को करवाएंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी, जिसका ट्रायल हमारे स्टडी पॉइंट आरसी के जो टेक्निकल सपोर्ट हैं श्री आरसी जांगीड़ जी, वो आपको इशू करेंगे और उसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी वो आपके कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। आप लोगों से भी कुछ सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल्स पर यह कक्षाएं पहली बार दी जा रही हैं। तो साथियों, हम जो आज शुरुआत करेंगे, आज हम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के सिलेबस के बारे में याद करेंगे कि हमें जो परीक्षा देनी होती है, पहले उसके आयाम का पता होना होता है। जैसे कि उसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कितने नंबर का क्या आता है, कितने मार्क्स की परीक्षा होती है, कितने समय का एग्ज़ाम होता है, आदि आदि। तो आज हम चर्चा करेंगे सहायक लेखाधिकारी के सिलेबस पर कि उसका सिलेबस क्या है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आरसी के साथ। तो साथियों देखिएगा, जो सिलेबस फॉर लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDCE फॉर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स कैडर ऑफ IP&T AFS ग्रुप बी। साथियों, आपको पता होगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स जो पोस्ट है, जो कैडर है, वो ग्रुप बी का है और ये ऑडिट का काम करते हैं। ये ज़्यादातर लेखा विभागों, टेलीकॉम और इंडियन पोस्टल्स एंड अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, ये डिपार्टमेंट पोस्ट में PASA से 8 वर्ष की नियमित सेवा के बाद पदोन्नति से ऊपर जैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये अगर डायरेक्ट होते हैं तो ये CGL में होते हैं। CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिया जाता है। तो साथियों, आपको हम बताते हैं कि जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा वो 6 पार्ट में होगा। उसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा, पेपर 4, 5 एंड 6। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। यानी जो पेपर होगा वो प्रत्येक पेपर, जैसे पार्ट 1 100 नंबर का होगा, 2 100 का होगा, 3 100 का होगा, 4 100 का होगा, 5 6, यानी ईच पार्ट्स आर 100 मार्क्स। और जो समय अवधि होगी वो 3 घंटों की होगी। जो एक पेपर होगा वो 3 घंटों का होगा। साथियों, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, जो इसका सिलेबस होगा, इसके अंदर 6 ही पार्ट हैं और 6 पेपर होंगे। 3 घंटे का एक पेपर होगा, 100 मार्क्स की उसकी जो गिनती होगी, यानी कि 100 अंकों का होगा आपका एक पेपर। उसमें से एक पार्ट में से बहुत से चैप्टर बनेंगे और बहुत से रूल बनेंगे कि आपके परीक्षा में क्या क्या आएंगे। वो मतलब बहुत ज़्यादा रूल हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं। साथियों, आप समझ लीजिएगा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की परीक्षा आसान नहीं है। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, हमारे साथ मिल कर के चलोगे, आप अपने समय में से समय निकाल करके पढ़ोगे, तभी आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स बन पाओगे। क्योंकि इस समाज में मान मर्यादा पाने के लिए, एक सरकारी नौकरी से प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उसी मेहनत को देखते हुए हमारी जो कक्षा है वो आज रात्रि में आपके समक्ष चल रही है। बिल्कुल लाइव क्लासेस है। आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। तो साथियों, जो पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट में आएगा वो फाइनेंशियल रूल्स, प्रोसीजर्स एंड बुक कीपिंग, ये आएगा। फर्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल रूल आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे, ठीक है। सेकंड में सर्विस रूल्स आएंगे कि जो सेवा से संबंधित जो रूल होते हैं वो पूछे जाएंगे। और पार्ट 3 में पोस्टल अकाउंट आएगा। वहीं पेपर 4 में टेलीकॉम अकाउंट एंड US ऑफ एंड टैक्सेशन आएगा। पेपर 5 में लॉजिकल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ एंड लैंग्वेज स्किल्स पूछा जाएगा।
वहीं पेपर 6 में आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। तो ये 6 पार्ट थे। आपके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की जो परीक्षा होनी है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो साथ ही अपनी प्रमोशंस लेना चाहते हैं पीए, एसए से और भी अन्य कैडर हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो ये 6 पार्टों को उन्हें ध्यान में रखना होगा। इसके लिए जो गाइडलाइन 2018 में जारी किया गया था वो स्वाम्य पब्लिकेशंस का था कि आप स्वाम्य पब्लिकेशंस से ये कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम रहता है टोटली। तो मैं विक्रम गोस्वामी आपको आने वाले जो भी हमारे कक्षाएं होंगी, सभी कक्षाएं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और इंस्पेक्टर पोस्ट पर चलेंगी। मैंने पीएसए और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन के लिए पढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि पिछले साल हम वो सेवाएं दे चुके हैं। तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। क्योंकि अब जो नई हमारी जो क्लासेस हैं वो ग्रुप बी लेवल की होंगी। हम जो क्लास सी का था वो हमने श्री दिनेश यादव जी को बोला है, जो पहले आपको पढ़ाते थे। वो जो सिंपल मैथमेटिक्स है और शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जो कुछ साइंस है वो आपको कवर करवा देंगे। और जो पोस्टल डिपार्टमेंट का वॉल्यूम 5 है और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, वो मैंने पिछले साल आप लोगों को करवाया था। तो साथियों देखिए, मैं भी इस कड़ी में नया हूँ और आप भी जो पढ़ रहे हैं वो भी नए होंगे, क्योंकि आपसी सहयोग से, आपसी पढ़ाई लिखाई से हम तरक्की हासिल कर लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये आपके समक्ष है। 6 पार्ट का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा। एक पेपर की अवधि 3 घंटे होगी। तो इसमें जो पार्ट 1 है, यानी फाइनेंशियल रूल्स, प्रोसीजर्स एंड बुक कीपिंग, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो मतलब आपसे कैसे पूछे जाएंगे, उसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, आपको उसको कैसे जवाब देने होंगे, कौन से जैसे उसको कैसे पढ़ना होगा, क्योंकि समयावधि बहुत कम होती है। और जब आप किसी हाई लेवल की परीक्षा देते हैं उसमें समय कम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और उसमें बहुत से सिलेबस को, बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज के पार्ट 1 पर। पार्ट 1 के क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चैप्टर हैं। तो पार्ट 1 में हमारा आता है जर्नल फाइनेंशियल रूल। जो जर्नल फाइनेंशियल रूल है 2017, वो आपके पार्ट 1 में आएंगे। तो उससे जो नेक्स्ट है वो आपका होगा चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 8। ये जो चैप्टर हैं ये बहुत लंबा सिलेबस है। हमने जैसे जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करेंगे जिस पर पूरा सिलेबस होगा, एक एक हम स्लाइड्स के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है। और जो कुछ हमारे सभ्य पाठी साथी हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान आने के बाद पढ़ते हैं, थके हारे होते हैं, तो वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए शॉर्ट तरीके से शॉर्ट चैप्टर और टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। जल्दी ही आने वाले 14 तारीख के बाद सिलेबस शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको इसकी जानकारी होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो इसमें क्या है, जो FHB वॉल्यूम है उसमें से जो हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रूल प्रोसीजर एंड बुक कीपिंग की, उसमें से साथियों चैप्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4, 5, 8, 10 और 18 और 17 ये चैप्टर उसके अंदर से आएंगे। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स का, जो पार्ट 1 से जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स बुक कीपिंग, अकॉर्डिंग्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं बुक कीपिंग है वो पूछे जाएंगे। उससे आगे लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड माइनर्स हेड यानी LMMH ऑफ अकाउंट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया एज एप्लीकेबल्स इन DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो ईयर्स है वो आपसे पूछा जाएगा। आपको बताता हूँ DOP से, जो DOT है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस है एंड डिपार्टमेंट पोस्ट है, वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट हैं, उनका एक ही मिनिस्ट्री है। तो जो उसका 5 जो पार्ट का जो 5 चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल पूछे जाएंगे 1990, यानी जो GAR होगा वो 1990 आपसे पूछा जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो पेपर 2 आता है साथियों। पेपर 2 में सर्विस रूल पूछे जाएंगे। पेपर 2 में सर्विस रूल पूछे जाएंगे। सर्विस रूल आपको पता होगा कि जो सेवा नियम होते हैं, सर्विस मैंने सेवा, रूल्स मैंने नियम। सेवा नियम है कि नौकरी में
क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। जब आप नए नए आयाम से भर्ती होते हैं तो आपके अंदर एक नया जुनून जोश होता है, लेकिन नौकरी में बहुत सी कठिनाइयाँ, परेशानी और बहुत सी हमें जो मेहनत करके जो पदोन्नति लेनी होती है और जो हमें छवि बनानी होती हैं, वो शायद किसी एक अच्छे ईमानदार कर्मचारी को ही पता होता है। क्योंकि एक साधारण कर्मचारी भर्ती होता है तो वो सोचता है कि कई बार जो बड़े अधिकारी आते हैं कि वो क्या उस तक पहुंच पाएगा, उसके रैंक तक पहुंच पाएगा। तो उसी के सपने को पूरा करते हुए ये रात्रि कक्षाएं चल रही हैं। तो जो सर्विसेज रूल है, जो सेवा नियम है, सेवा नियम में आपसे जो पूछे जाएंगे टॉपिक सर्विस रूल से, उसमें FR सेक्शन पार्ट 1 से पूछा जाएगा। FR सेक्शन पार्ट 1 से पूछा जाएगा। साथियों, आज 10 अप्रैल 2021 को ये पहली हमारी कक्षा है। इसमें कुछ हमसे भी गलतियां रह सकती हैं और शायद आप भी इस कक्षा को अटेंड करने में देरी कर सकते हैं। तो जो भी इसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप अब हमें अवश्य बताइएगा ताकि उसमें कुछ सुधार किए जा सके। तो सर्विस रूल देखिए, इसमें जो सर्विस रूल है, सर्विस रूल में FR सेक्शंस पार्ट 1, इसमें जर्नल रूल हैं। इसमें जो चैप्टर है वो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 7 आएगा। सर्विस रूल में क्या है, वेतन भत्ते होते हैं, पे होती है, रिमूवल होता है, सस्पेंशन होता है कि कर्मचारी को कब किस प्रकार सस्पेंड किया जाता है, कब इसको रिमूव किया जाता है नौकरी से, उसके वेतन भत्तों को किस प्रकार घटाया जाता है। जैसे साथियों कोई क्रिमिनल कोई जुल्म कर देता है, उसी प्रकार नौकरी में भी ऐसा ही होता है। आपको पता होगा कि कई बार मुलाजमान गलतियां कर देता है तो उन गलतियों की पनिशमेंट होती है, उससे उसका वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है, उसका प्रमोशंस रोक दिया जाता है और उसका कई बार पेंशन्स भी रोक दी जाती है। अगर ज़्यादा मामले बढ़ जाते हैं, कोई फ्रॉड्स आदि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है पोस्ट ऑफिस में, तो साथियों उसको टर्मिनेशंस भी किया जाता है, साथ में उसको सज़ा भी होती है। तो ये सर्विस रूल में आता है, सेवा नियम में आता है। इसका जो चैप्टर 2 है सर्विस रूल्स का, वो FR सेक्शन पार्ट 2 है। उसके अंदर जो ट्रैवलिंग अलाउंसेज आते हैं, जो कर्मचारी कहीं किसी कार्य से, या वो सरकारी है या वो कोई किसी अधिकारी के साथ विजिट है या कोई अन्य पोस्ट ऑफिस का विजिट करते हैं, किसी एजेंट का विजिट करते हैं या किसी का कोई जो कार्यवाही जांचते हैं, तो उसके लिए जो बिल होते हैं, जो ट्रैवलिंग बिल होते हैं, उनको किस प्रकार जांचा जाता है, कौन सा बिल किस तरह से दिया जाता है, कौन उसको सैंक्शन देता है, तो ये हम सभी सर्विस रूल्स में पढ़ते हैं। इसके अंदर चैप्टर 1 और 2 और 6 आएगा साथियों, सर्विस रूल के जो पार्ट 2 है, और इसके पार्ट 2 में जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है उसका जो चैप्टर 1, 2 और 6 आएगा। इससे आगे जो सर्विस रूल में है वो आपको मैं बताऊं, FR सेक्शन पार्ट 3 है, लीव रूल हैं। जैसे एक कर्मचारी अगर भर्ती होता है तो उसको छुट्टियों की भी ज़रूरत होती है कि उसको कब किसी सगाई ब्याह में जाना है, कभी किसी का शौक हो जाता है, तो कभी वैसे भी उसको अन्य कार्यों से बाहर जाना पड़ जाता है, अपने उसको हाउस होल्ड्स कार्य भी होते हैं, तो लीव रूल भी होते हैं। लीव रूल होते हैं कि उसको कितने लीव किस प्रकार से दिए जाएंगे, कि CL कितना है, SL कितना है, मेडिकल्स लीव कितना है और उसका पेड लीव कितना है। आपको पता ही होगा कि 300 लीव्स का पैसा पेड किया जाता है भारत सरकार द्वारा, जैसे जो भी सर्विस रूल्स में बताया गया है। तो इसमें जो लीव रूल्स हैं वो सर्विस रूल में आते हैं, लीव्स रूल। तो आगे इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो आपको बताएंगे, लीव्स रूल के साथ साथ CCS पेंशंस रूल भी हैं, CCS पेंशंस रूल भी हैं। CCS पेंशंस रूल्स में क्या आता है, चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 7, 8, 9 आता है। कुछ अपेंडिक्स भी है जो फालतू है लेकिन उसको पढ़ना अनिवार्य है, जिससे कई बार उस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो पेंशन रूल्स में क्या है, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या कोई IVRS आदि लेता है या कोई मृत्यु हो जाती है, उसको फैमिली पेंशन कैसे दिया जाता है, इसमें उसके बारे में आपको हम पूरा ब्रीफ से बताएंगे। तो इससे जो नेक्स्ट है वो जर्नल रूल्स हैं, जनरल प्रोविडेंट रूल हैं, यानी GPF। जो पुराने कर्मचारी होते थे 2004 से पहले के, उनको GPF दिया जाता था। अब जो वर्तमान में है, अब नेशनल पेंशन सिस्टम जो चला दिया गया है, NPS में क्या है कि आपका जितना जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट जैसे आपका डिडक्ट करती है उतना ही गवर्नमेंट डालती है, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो पेंशन्स रूल के बारे में आपको सर्विस रूल्स चैप्टर में बताया जाएगा, और आगे जो कंट्रोल सर्विस रूल 1960 हैं उसके बारे में बताया जाएगा, CCS रूल्स के बारे में बताया जाएगा 1965 के बारे में, और कंडक्ट रूल के बारे में भी इसी सर्विस रूल्स में आता है। और RTI एक्ट, देखियो साथियों, किसी भी कर्मचारी के लिए RTI एक्ट जानना बहुत ज़रूरी है।
आरटीआई एक्ट का जो भी पूरा ब्रीफ जानकारी है वो आपको कलेक्ट करना है। आप आरटीआई एक्ट चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़िएगा चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा, जो आरटीआई एक्ट है उसको अच्छे से ध्यान में करना है, क्योंकि इस परीक्षा में आरटीआई से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, सर्विस रूल में ही वो आता है। क्योंकि जब कर्मचारी, आपको पता होगा, अटपटे चटपटे सवाल पब्लिक द्वारा पूछे जाते हैं, कर्मचारियों द्वारा भी पूछ लिए जाते हैं, यानी एटसेट्रा ABCD कोई भी हो सकता है। तो आरटीआई एक्ट आपके लिए पढ़ना बहुत अनिवार्य है। वहीं आपके जो इसके अंदर जो 11 चैप्टर है उसमें से आपका जो कंडक्ट रूल है और इसमें जो इंडिया के कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूनियन इंडिया के, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है साथियों, हमने पूरा उस पर रिसर्च किया है, बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। और ये मान लीजिए आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, CGL लेवल का ये एग्ज़ाम होगा, 6 पार्ट होंगे। ये हमने आपको सिर्फ 2 रूल तक बताया है, इसके बाकी 6 रहते हैं। हम इसका जो वीडियो है वो पूरा PDF इसका अपलोड कर देंगे और एक एक पॉइंट है वो आपको नोट करवाया जाएगा और आप भी एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। जो पोस्टल क्लासेस हैं वो मेरे द्वारा दी जाएंगी। जो जितना भी रूल है, CRPC रूल हैं या कोई कंडक्ट रूल है, CCS रूल हैं, जो भी टेलीकॉम अकाउंट्स रूल हैं, लॉजिकल एनालिटिकल हैं, क्वांटिटेटिव, जो भी एटसेट्रा कुछ भी इसमें फाइनेंशियल रूल आते हैं, पोस्टल रूल आएंगे, तो मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स रहेगा आपका, मैथमेटिक्स श्री दिनेश यादव जी MSc मैथमेटिक्स राजस्थान थार इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ाएंगे। साथ में इसका कुछ जीके भी इसमें पूछ लिया जाता है और हिंदी भी आता है। जीके आपको श्री RC जांगेड़ जी जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और साथ में जो हमारा पूरा टेक्निकल्स देखते हैं हमारे चैनल्स का, वो आपको बताएंगे। और ये क्लासेस नियमित चलेंगी। देखिए मेरी क्लासेस आपको अब क्लास 3 की क्लासेस मेरी नहीं चलेंगी साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि पूरे पिछले साल हमने पूरा मेहनत किया है। 150 से ज़्यादा सिलेक्शंस हमारी हुई हैं कि कभी भी इतनी सिलेक्शंस किसी चैनल्स ने नहीं दी थी। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें भी इस ग्रुप B में जाना है, तो उससे पहले हमारे पास बहुत समय बचा है, मेरे पास तो बहुत समय है। लेकिन साथियों आप हमारी सहायता से और इस चैनल की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। तो जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, इसका ये सिलेबस रहता है, 6 पार्ट हैं, इसके बहुत से जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा हैं, वो क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब रहता है आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वो भी ग्रुप B में आता है, डाक निरीक्षक, जो इंक्वायरी वगैरह करता है पोस्ट ऑफिसेज की, रेलवे पोस्ट ऑफिसेज की, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज की। और जो APS होता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज, उसमें भी ये जाते हैं। जैसे जो फौज के डाकघर होते हैं उनमें भी, जैसे कई लोग PS से चले जाते हैं डेपुटेशंस पर, तो वो वहाँ से इंस्पेक्टर्स वगैरह के लिए जाते हैं। साथियों इसका आप मन से निकाल दीजिए कि पहले होता था लेकिन अब नहीं है। अगर आप कहीं भी हो, आपका जो कैटेगरी होगा वही गिना जाएगा, आपका जो सर्किल होगा वही सर्किल गिना जाएगा, जो डिवीज़न होगा वही डिवीज़न गिना जाएगा। आप डेपुटेशन पर सेना में जाते हैं और आपका जो सेवा काल है वो 8 साल ही रहेगा। तो आप जो तैयारी है अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि कल परसों 2016 का रिज़ल्ट आउट किया है, उसमें बहुत कैंडिडेट थे, बहुत कंपटीशन है। तो आगे भी बहुत कंपटीशन है दोनों एग्ज़ाम में, IP में भी, इंस्पेक्टर पोस्ट में भी और AAO में भी। तो आप कड़ी मेहनत करेंगे, अपने नौकरी के समय में से समय निकालेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो हमारी जो कल की क्लासेस है वो शुरू होगी फाइनेंशियल रूल प्रोसीजर्स एंड बुक कीपिंग से। इसके अंदर हम GSR जो रूल हैं, जो जर्नल्स रूल हैं 2017 के फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस, वो आपको पढ़ाएंगे। पूरा इंग्लिश मीडियम रहेगा, लेकिन कुछ साथियों के डिमांड है, राजस्थान से बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हिंदी में भी बताया जाएगा। देखिए अगर हमारा क्लासेस इंग्लिश में चलता है, हिंदी में चलता है, तो हमारे पास ट्रांसलेटर्स की फैसिलिटी है। हमारा वीडियो पूरा का पूरा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो आप यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने स्टडी पॉइंट RC के साथ। आज के लिए बस इतना ही। गौर कीजिए आपके सिलेबस पर। कल से आपकी कक्षाएं फाइनेंशियल रूल्स प्रोसीजर्स एंड बुक कीपिंग शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये लगभग जो हमारी क्लासेस है 5 महीने में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि 5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और इसका जो डेमो क्लासेस हैं वो सिर्फ 3 दिन ही होगा।
अगर कुछ साथी हमारे जो एप्लीकेशंस है, जो हमारा मोबाइल ऐप है स्टडी पॉइंट आरसी, उस पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस अदा करनी होगी। कक्षाएं हमारी निःशुल्क हैं, लेकिन जो पैसा आता है वो सारा वेलफेयर पर हम लगाते हैं। हम एक भी पैसा हमारे से मतलब निजी हमारे राहत में नहीं रहेगा, पूरा सोशल वेलफेयर पर वो पैसा जाता है। तो हमारे जो स्टडी पॉइंट आरसी का ऐप जल्दी ही मतलब आपके सामने आने वाला है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। वो बिल्कुल पेड होगा, उसमें बिल्कुल कम ही फीस शायद हमारे आरसी जांगड़ जी ने रखी है, शायद 20-21 रुपया ही होगी। तो साथियों कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब आप इस पद तक पहुंच जाते हैं तो आप स्टडी पॉइंट आरसी को भी याद रखोगे, और जो ये रात्रि मेहनत है इसको तो याद रखना ही रखना है। तो आज के साथ अलविदा, शुभ रात्रि, बने रहिए स्टडी पॉइंट आरसी के साथ।